जी हाँ छात्रों, तो अभी अभी 5 मिनट पहले कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा 2025-26 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का असली वाला पेपर हमारे पास आ चुका है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके आज सामाजिक विज्ञान के पेपर में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। यानी जो क्वेश्चन है बच्चों इसके नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, एशिया महाद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, गंगा यमुना। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ, 1914 से 1918 के बीच। चौथा प्रश्न है, संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न है, भूमि मापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा हेक्टेयर। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1943 में। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक एक अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट आंसर याद कर लीजिए। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ाता है। चौथा प्रश्न है, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। अगला पांचवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। छठवां क्वेश्चन है, मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक साइड आ, दूसरे साइड बा। पहला नंबर दिया गया महानदी, इसका आंसर करना है छत्तीसगढ़। दूसरा है ड्यूमा, रूस की संसद। तीसरा है देश का सर्वोच्च कानून, संविधान कहलाता है। चौथा है निर्धनता रेखा का आंकलन, राष्ट्रीय प्रदेश सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में लागू किया गया था। अगला है चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, शीतलहर क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर लिखना है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न बच्चों, युंगफोंग क्या था? इसका आंसर लिखेंगे, युंगफोंग नात्सी युवा संगठन था। चौथा प्रश्न, नेल्सन मंडेला देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। पांचवा प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है। छठवां क्वेश्चन, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को दिया जाता है? इसका आंसर लिखना है, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लोगों को बीपीएल कार्ड दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन छांटकर लिखिए। नंबर फर्स्ट देखिए, लू शीत लहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, यह हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न पांचवा है, मक्का एक व्यापारिक फसल है, यह भी हो जाएगा सत्य। छठवां है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो यह हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांचवा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य और सतवां आपको कर देना असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता कंप्लीट। आप देखिए बच्चों, छठवां क्वेश्चन है, भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 6, भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई 2। तो यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 7, मानसूनी वर्षा की निम्न विशेषताएं हैं। पहला हो जाएगा, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। ये क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 8वां नंबर है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। इसका अथवा दिया गया है,
नीम और तुलसी के एक एक औषधीय उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे हमें कर लेना है उत्तर क्रमांक 8 का अथवा। नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी जो है लीवर को मजबूत बनाती है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है मैंग्रोव वन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आप लिखना मैंग्रोव वन की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 10वां क्वेश्चन है जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। इसका आंसर लिखना है यहाँ पे जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले तथा नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे जो समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पे 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने खूनी रविवार की घटना क्या थी। इसका आंसर लिखना है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवार वालों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी जिसे खूनी रविवार की घटना कहा गया। अगला देखिए प्रश्न 12 युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे युद्ध के समय जंगलों में आग लग जाती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध से जंगल प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों प्रश्न 13 है वयस्क मताधिकार क्या है। तो इसका आंसर लिखना है सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं उनकी जाति या शिक्षा धर्म प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने का अधिकार प्राप्त है उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 14 है पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रहेगी। इसे धर्मनिरपेक्षता की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पे जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा हो गया स्वास्थ्य हो गया आदि सेवाएं शामिल होती हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों यहाँ पे दिया गया 17 नंबर मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे लिखेंगे मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 18 रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है उत्तर क्रमांक 18 रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया। रेशम मार्ग के जरिए रेशम चाय भारतीय मसाले कपड़े कीमती पत्थर सोना चांदी शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना पूरा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी। तो यहाँ पे लिखना बच्चों उत्तर क्रमांक 19 ऐसी जमीन जिससे ना कोई लगान मिलता था और ना ही उसमें कोई उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया प्रश्न क्रमांक 20 हमारे सामने भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। अथवा बहुत आसान है प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20 का अथवा प्रधानमंत्री पद के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड में लिखना है आपको वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और चौथे पॉइंट में लिख देना वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 अपना प्रधानमंत्री पद की योग्यता। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न 21 है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो बच्चों आपको मैप मिलेगा पेपर में आपको वहाँ पे केवल रिप्रेजेंट करना है। मालवा का पठार लक्षद्वीप आपको दर्शाना है चिल्का झील कंचनजंगा
छोटा नागपुर का पठार दर्शा देना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सतलुज नदी और भारतीय मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो जाता कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 22 है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 22, 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला हो जाएगा समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना किसी धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना समानता है। सेकंड पॉइंट स्वतंत्रता का अधिकार लिखेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा पॉइंट लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे पर काम करने पर रोक लगा दी गई है। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। भारत में निर्धनता यानी गरीबी के क्या कारण हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 23, भारत में निर्धनता के कारण निम्न हैं। पहला हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वह वस्तु की मांग में अपार वृद्धि होना। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत बहुत कम है। तीसरा पॉइंट लिख देंगे बच्चों बेरोजगारी। निर्धनता का एक प्रमुख कारण है बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी की संख्या व्यापक और भीषण होती जा रही है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। चौथे पॉइंट में लिखेंगे कीमत स्तर में वृद्धि होना। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने से वास्तविक आय कम हो जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 23 का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको करना क्या है, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है इसको बनाने में बहुत ही टाइम लगता है बच्चों और बहुत ही मेहनत लगती है। तो फटाफट आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। धन्यवाद।